आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर 9 अ गिफ्ट ऑफ क्रेयॉन्स। गिफ्ट लेना तुम्हें पता है सभी को पसंद है। ये स्टोरी भी गिफ्ट से रिलेटेड है जिसमें क्रेयॉन्स दिए हैं गिफ्ट में। अब किसने किसको गिफ्ट दिया है वो पढ़ेंगे हम इस स्टोरी के अंदर। बेटी वॉज इन द हॉस्पिटल। बेटी जो थी वो हॉस्पिटल के अंदर थी। शी हैड एन ऑपरेशन। उसका ऑपरेशन हुआ था। द डॉक्टर टुक आउट हर टॉन्सिल्स। डॉक्टर ने उसके टॉन्सिल्स बाहर निकाले थे। अब टॉन्सिल्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ राउंड सॉफ्ट पार्ट्स ऑन द इनसाइड अवर थ्रोट। हमारे गले के अंदर तुम अगर मुंह खोल के देखोगे तो तुम्हारे गले के अंदर तुम्हें दो राउंड बॉल, छोटे छोटे बॉल दिखाई देते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? टॉन्सिल्स कहते हैं। आफ्टर द ऑपरेशन बेटी कुड नॉट टॉक बिकॉज हर थ्रॉट हर्ट। ऑपरेशन होने के बाद बेटी बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके थ्रॉट में, थ्रॉट मतलब गला, उसके गले में क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग मदर एंड फादर ब्रॉट क्रेयॉन्स एंड पेपर फॉर बेटी। नेक्स्ट मॉर्निंग को मदर और फादर उसके लिए क्या लेके आए? क्रेयॉन्स लेके आए और पेपर लेके आए, तो ताकि वो ड्राइंग करके बता पाए कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उसे बोलने में तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो जो बात नहीं करे और उससे जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो क्रेयॉन से पेपर पर ड्रॉ करके बता दे। डोंट ट्राई टू टॉक, यू कैन ड्रॉ पिक्चर, दे टोल्ड हर। और उसके पेरेंट्स ने उसको, क्योंकि फादर एंड मदर को अगर मुझे कंबाइन एक वर्ड में बोलना पड़े तो मैं उसे क्या कहूँगी? पेरेंट्स कहूँगी। तो उसके पेरेंट्स ने कहा डोंट ट्राई टू टॉक, तुम्हें बोलने की कोशिश नहीं करनी है। यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स, दे टोल्ड हर। उन्होंने कहा कि तुम केवल ड्रॉ करके पिक्चर बता दो कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। So Betty began to draw pictures. Betty drew pictures to ask for help. इसलिए बेटी ने अपने वो जो पिक्चर, जो भी चीज़ की उसे ज़रूरत होती थी उनके पिक्चर्स ड्रॉ करना बिगेन यानी शुरू कर दिया। बिगेन किसका पास्ट टेंस होता है? बिगिन का पास्ट टेंस होता है, BEGIN, बिगिन। बिगिन का पास्ट टेंस क्या होता है? बिगिन। तो शुरू कर दिया उसने पिक्चर ड्रॉ करना। बेटी ड्रू पिक्चर टू आस्क फॉर हेल्प। बेटी इसलिए पिक्चर ड्रॉ करती थी ताकि वो उसे हेल्प मिल सके, उसे कोई सहायता मिल सके, जैसे भी उसे कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो अपने पेरेंट्स को बिना बोले बता सके। शी ड्रू पिक्चर्स टू टेल थिंग्स। वो पिक्चर्स किस लिए ड्रॉ करती थी? चीज़ें बताने के लिए, थिंग्स बताने के लिए कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लो उसे पानी की ज़रूरत है तो वो ग्लास और वाटर बना देती थी, तो उसके पेरेंट्स समझ जाते थे कि उसे वाटर की ज़रूरत है। शी ऑल्सो ड्रू पिक्चर्स फॉर फन। अपने मज़े के लिए भी पिक्चर बनाती थी। अब क्योंकि पूरा दिन हॉस्पिटल में बैठकर तो वो बोर हो ही जाएगी, तो वो कुछ अपने मनोरंजन के लिए, फ़न के लिए भी वो पिक्चर ड्रॉ करती थी। शी स्टक दीज पिक्चर्स ऑन द वॉल बिहाइंड हर हॉस्पिटल बेड। और हॉस्पिटल बेड के पीछे, जो उसके पास जो बेड के पीछे दीवार थी, उस वॉल के ऊपर भी वो पिक्चर को स्टक कर देती थी। स्टक किसका पास्ट टेंस होता है? स्टिक का पास्ट टेंस। स्टिक मतलब चिपकाना और स्टक मतलब चिपका दिया। तो वो वॉल, जो उसके हॉस्पिटल के बेड के पीछे वाली जो वॉल थी, वहाँ पे उसने बहुत सारे पिक्चर्स ड्रॉ करके चिपका दिए। हाउ वंडरफुल द वॉल लुक्ड। तो उस वो जो वॉल थी वो बहुत अच्छी, सुंदर दिखाई दे रही थी। क्योंकि तुम भी सोचो, अगर किसी भी दीवार, प्लेन दीवार के ऊपर अपन कलरफुल पिक्चर्स चिपका दे तो वो वॉल दिखने में कितनी सुंदर लगेगी। तो इसीलिए उसने बोला कि हाउ वंडरफुल द वॉल लुक। ये एक्सक्लामेटरी का साइन होता है। इस टाइप का साइन किसका होता है? एक्सक्लामेटरी का, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी दीवार लग रही थी। इसीलिए उसने बोला है कि हाउ वंडरफुल द वॉल लुक्ड। बिफोर बेटी लेफ्ट द हॉस्पिटल शी हैड अ गुड आइडिया। जब अब उसका ऑपरेशन तो हो चुका था। कुछ दिन बाद जब उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, तो वो जब हॉस्पिटल छोड़ने से पहले उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया, गुड आइडिया आया। आई विल लीव माई क्रेयॉन्स हियर। उसने सोचा कि मैं अपने क्रेयॉन्स, जो उसके मम्मी पापा ने, उसके पेरेंट्स ने उसको दिए थे, वो वहीं छोड़ देगी, ताकि देन अदर पीपल कैन यूज देम टू, ताकि दूसरे पीपल भी उन चीज़ों को, उन क्रेयॉन्स को यूज़ कर पाए। शी ऑल्सो लेफ्ट द पिक्चर ऑन द वॉल। और जो वॉल के ऊपर उसने पिक्चर स्टक किए थे वो भी वहीं पर ही छोड़ दिए। द अदर चिल्ड्रन इन द हॉस्पिटल वार्ड फेल्ट चीयरफुल लुकिंग एट द वॉल। तो जो दूसरे बच्चे थे उस हॉस्पिटल वार्ड में, वो उस दीवार को देखकर, उस कलरफुल दीवार को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। देन बेटी वेंट होम।
तब बेटी कहाँ चली गई, अपने घर चली गई। अब वेंट किसका पास्ट टेंस होता है, गो का पास्ट टेंस होता है। शी वॉन्टेड टू ड्रॉ एंड ड्रॉ, और वो हमेशा क्या बनाना चाहती थी, पिक्चर ही पिक्चर ड्रॉ करना चाहती थी। बेटी लाइक टू ड्रॉ मोर देन एनीथिंग, वो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी जो हेल्प के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत होती बस उसी को ड्रॉ करे, वो बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहती थी, ड्रॉ करना चाहती थी। बेटी ड्रू पिक्चर्स इन द डर्ट विद स्टिक्स, वो क्या करती थी, मिट्टी पे जब कहीं देखा होगा डस्ट जम जाती तो हम फिंगर से भी वहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह बना लेते। बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, अगर कार कोई खड़ी है और उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है तो हम उसके ऊपर अपना नाम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से बेटी भी जो थी वो स्टिक से उस डर्ट, उस मिट्टी के ऊपर पिक्चर्स ड्रॉ कर लेती थी। शी ड्रू पिक्चर्स ऑन द साइड वॉक विद द चॉक। साइड वॉक का मतलब पेवमेंट होता है, जहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए रोड के साइड पे जो रोड बना रहता है ना, जहाँ पे सिर्फ पैदल जो लोग चलते वही चल पाते हैं, तो वहाँ पर वो चॉक से ड्रॉ कर लेती थी। शी ड्रू पिक्चर्स इन द एयर विद हर फिंगर, अब वो हवा में भी अपने फिंगर से पिक्चर्स ड्रॉ करती रहती थी। शी ड्रू पिक्चर्स इन द सैंड विद शेल, और सैंड, रेत के अंदर जो शेल वगैरह होते हैं ना, उससे भी वो पिक्चर ड्रॉ करती रहती थी। ड्रू जो होता है वो ड्रॉ का पास्ट टेंस होता है, DRAW, ड्रॉ मतलब बनाया, और ये ड्रू मतलब बना दिया। बेटीज मदर एंड फादर गेव हर न्यू बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स एंड लॉट्स ऑफ पेपर। अब जो पेरेंट्स थे उसके, बेटी के पेरेंट्स, मदर एंड फादर जो थे, उन्होंने उससे बहुत सारे नए बॉक्सेस क्रेयॉन के लाके दिए, और लॉट्स ऑफ पेपर, बहुत सारे पेपर भी लाके दिए फॉर हर बर्थडे। उसके बर्थडे पर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्रेयॉन्स के पैकेट्स और बहुत सारे पेपर्स लाकर दिए। बेटी वॉज सो हैप्पी, बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शी ड्रू एवरी डे, वो हर दिन पिक्चर ड्रॉ करती थी। शी प्रैक्टिस ड्राइंग बिफोर स्कूल, स्कूल जाने से पहले भी वो उसकी प्रैक्टिस, ड्राइंग की प्रैक्टिस करती थी। शी प्रैक्टिस ड्राइंग आफ्टर डूइंग हर होमवर्क, और होमवर्क करने के बाद में भी वो क्या करती थी, पिक्चर्स ड्रॉ करती रहती थी। शी प्रैक्टिस ड्राइंग बिफोर गोइंग टू बेड, अब उसको इतना ज़्यादा प्यार था ड्राइंग करने से, तो वो सोने से पहले भी ड्राइंग की प्रैक्टिस करती थी। When बेटी ग्रू अप, जब बेटी बड़ी हो गई, शी बिकम एन आर्टिस्ट, और वो एक आर्टिस्ट बन गई। आर्टिस्ट पता है ना तुम्हें, जो ड्राइंग वगैरह या पेंट वगैरह करता है, उससे हम क्या कहते हैं, आर्टिस्ट। एंड एन आर्ट टीचर, और वो किसी स्कूल में क्या बन गई, आर्ट टीचर बन गई, बिकॉज उसकी ड्राइंग क्या थी, बहुत अच्छी थी। हर ड्राइंग्स आर वेरी कलरफुल, उसकी जो ड्राइंग होती थी वो कैसी होती थी, कलरफुल होती थी। ऑल आर स्टूडेंट्स लव हर, सारे स्टूडेंट जो थे वो उसको प्यार करते थे। नाउ बेटी ब्रिंग क्रेयॉन्स एंड पेपर टू बॉयज एंड गर्ल्स हु आर इन द हॉस्पिटल। अब बेटी जब बड़ी हो गई तो वो क्या करने लगी, क्रेयॉन्स और पेपर जो थे वो बॉयज़ और गर्ल्स को हॉस्पिटल में दे के आती थी। शी ऑल्सो टीचर्स देम हाउ टू ड्रॉ, और वो उनको बताती थी कि किस तरीके से हमें ड्राइंग करनी चाहिए। मे बी वन ऑफ देम विल ग्रो अप टू बी एन आर्टिस्ट जस्ट लाइक अ बेटी, उसको लगता था शायद, मे बी का मतलब क्या होता है, शायद उनमें से कोई बड़ा होकर और आर्टिस्ट बन जाए, जैसे वो बेटी आर्टिस्ट बन चुकी थी। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।